नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसपी अध्यक्ष, तेलंगाना बसपा अध्यक्ष पर गाज गिर गई है। तेलंगाना बसपा अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। क्या रही वजह, क्या है इसके पीछे उद्देश्य, कैसे आखिर ये सब हुआ। आखिर आरएस प्रवीण जो तेलंगाना में बसपा का चेहरा थे, जो काफ़ी धांसू नेता माने जाते थे, जिन पर मायावती जी काफ़ी विश्वास करती थीं, काफ़ी भरोसा करती थीं। आरएस प्रवीण दोस्तों वही चेहरा हैं जिन्हें 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मायावती जी ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बनाया था। न सिर्फ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बल्कि तेलंगाना बसपा के अध्यक्ष थे आरएस प्रवीण। लेकिन अब खबर आ रही है ऑफिशियली कि आरएस प्रवीण ने बसपा छोड़ दी है। आरएस प्रवीण का अब बसपा से आज के बाद कोई भी रिश्ता नाता नहीं बचा। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आरएस प्रवीण जो तेलंगाना में बसपा का मुख्य चेहरा थे, तेलंगाना में उन्हें लोग पहचानने लगे थे, बीएसपी सुप्रीमो की वजह से जानने लगे थे, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। आखिर क्या वजह थी, क्या वजह रही कि आरएस प्रवीण ने खुद को बीएसपी से अलग कर लिया। दोस्तों, बसपा से इस्तीफा देने के बाद आरएस प्रवीण ने एक संदेश भी जारी किया है जिसमें वो मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एक वजह बता रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में जब गठबंधन का ऐलान हुआ, गठबंधन का फैसला होने के बाद बसपा अध्यक्ष आरएस प्रवीण ने इस्तीफा क्यों दिया, ये बड़ा सवाल है दोस्तों आपको बता दूं, अभी कल ही की खबर है ये, जहां पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया था। आरएस प्रवीण और रामजी गौतम की तरफ से ये कह दिया गया था कि हम केसीआर से गठबंधन कर रहे हैं। हम यानी बीएसपी और केसीआर की पार्टी बीआरएस का तेलंगाना में गठबंधन हो गया है। होने जा रहा है नहीं, हो गया है। यहां तक कि दोस्तों 2 सीटों पर सहमति बन गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली थी तेलंगाना में। वो सीटें थी हैदराबाद और नगर कुर्नूल। हैदराबाद जनरल सीट है, नगर कुर्नूल एससी के लिए आरक्षित सीट है। लोगों ने इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किया, लेकिन जब रामजी गौतम की इसमें सहमति थी तो लोगों ने यह माना कि हां भाई, ये गठबंधन ऑफिशियली हो चुका है। और रामजी गौतम क्योंकि हैदराबाद गए थे, तेलंगाना गए थे, कहा जा रहा था, केसीआर से कहा जा रहा कि उनकी मुलाकात भी हुई है, और दोनों ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट भी कर दिया कि ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। मायावती जी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। मायावती जी ने गठबंधन के लिए हामी भर दी है, इसलिए हम तेलंगाना में केसीआर से हाथ मिला रहे हैं, केसीआर की पार्टी बीआरएस से गठबंधन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीएसपी का कल तेलंगाना में गठबंधन हुआ और आज तेलंगाना में बीएसपी के सबसे बड़े नेता का इस्तीफा हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर आरएस प्रवीण ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। बहुत बड़ा उन्होंने एक लेख लिखा है, लेकिन जो मेन बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, आरएस प्रवीण ने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट आरएस प्रवीण का इंग्लिश में है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इंग्लिश इन्होंने लिखा है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की, इससे आपको आरएस प्रवीण का ये जो इंग्लिश वाला ट्वीट है अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि दोस्तों हमारे ज्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो हिंदी समझते हैं, इसीलिए आरएस प्रवीण के इस इंग्लिश वाले ट्वीट को मैं हिंदी में बताना चाहता हूं। दोस्तों, आरएस प्रवीण ने क्या लिखा है इस्तीफा, तो दोस्तों इस्तीफा देने के बाद किस तरीके से भावुक होकर एक संदेश लिखा आरएस प्रवीण ने, सुनिए जरा। उन्होंने लिखा है, अब नया रास्ता अपनाने का समय आ गया है, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। भारी मन से मैंने बीएसपी छोड़ने का फैसला लिया। मैं नहीं चाहता मेरे नेतृत्व में तेलंगाना में हाल के फैसले क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, हाल के फैसलों की वजह से इस महान पार्टी की छवि खराब हो। मैं कुछ मूलभूत सिद्धांतों और व्यक्तिगत चरित्र से समझौता नहीं करना चाहता। एक स्वैरो के रूप में मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। स्वैरो का अर्थ होता है दोस्तों, जो दलितों की बात करें, दलितों के लिए लड़ाई लड़े, उसे स्वैरो कहते हैं। और मैं उन लोगों को भी धोखा नहीं देना चाहता जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तेलंगाना में भविष्य की रणनीति का फैसला करना बीएसपी का है। दोस्तों, आरएस प्रवीण ने मायावती जी को लेकर क्या कहा है वो सुनिए।
लिख रहे हैं कि मैं परम आदरणीय बहन जी मायावती जी को मुझ पर पूरा भरोसा करने और हर समय मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मेरी हीरो बनी रहें बहन जी। माननीय कांशीराम द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय मिशन के मूल सिद्धांतों को मैं जीवन भर हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। मैं बहुजन की राजनीति की दुनिया में इस छोटी सी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आर एस प्रवीण ने देश के तमाम बहुजनों को भी एक बड़ी अपील कर दी है। कहा है कि मैं बहुजनों का भी मुझ पर भरोसा करने के लिए सदैव मैं आभारी रहूंगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं पवित्र संवैधानिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखने में किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा और बहुजनों को एक धर्मनिष्ठ, आत्मनिर्भर, दूरदर्शी और प्रगतिशील समाज में बदलने के लिए अथक प्रयास करूंगा। ये मेरा जीवन भर का मिशन होगा। मैं पूरे समय मेरे साथ खड़े रहने के लिए तेलंगाना और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो ये आपने सुना आर एस प्रवीण का वर्जन। आर एस प्रवीण कह रहे हैं कि मैं भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं, अब मैं कोई अलग रास्ता अपना रहा हूं, मुझे माफ करिए। तो दोस्तों, ये तो आपने सुना आर एस प्रवीण का वर्जन। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस्तीफे की वजह क्या है, अंदरूनी खबर क्या है इसको लेकर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 लोकसभा सीटों पर बीएसपी तेलंगाना में चुनाव लड़ने पर गठबंधन कर चुकी थी। अब गठबंधन आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वो मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी गठबंधन तोड़ने को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। हो सकता है कि ऐलान हो भी जाए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 सीटें, एक नगर कुर्नूल, एक हैदराबाद। अब हैदराबाद सीट जो ली है इन्होंने, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई जो ओवैसी साहब की सीट है जहां पर वो हारेंगे ही नहीं, तो आर एस प्रवीण ने हैदराबाद सीट पर समझौता क्यों किया? केसीआर ने हैदराबाद सीट क्यों दी बीएसपी को? चलो, नगर कुर्नूल सीट पर तो ठीक है, एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन हैदराबाद सीट बीएसपी को क्यों दी? दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि मायावती जी केसीआर और आर एस प्रवीण के मुलाकात को लेकर असहज थीं, क्योंकि दोस्तों मायावती जी कई मौकों पर केसीआर को लताड़ लगा चुकी हैं। याद करिए, जब चंद्रशेखर ने केसीआर से मुलाकात की थी तो कहा गया था कि चंद्रशेखर ने संविधान विरोधी केसीआर से मुलाकात क्यों की। अब जब आर एस प्रवीण ने केसीआर से मुलाकात की तब भी लोगों ने आईना दिखाया कि भाई चंद्रशेखर मिले थे तो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अब जब आर एस प्रवीण केसीआर से मिल रहे हैं तो फिर ये सवाल भी खड़ा हुआ कि आर एस प्रवीण क्या चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चले गए हैं? और वो आर एस प्रवीण जो केसीआर के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो फिर कैसे आर एस प्रवीण केसीआर से मुलाकात कर सकते हैं? कैसे मुलाकात करके गठबंधन पर फैसला कर सकते हैं? हालांकि दोस्तों, मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये जो गठबंधन हुआ है आर एस प्रवीण और रामजी गौतम की सहमति से हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामजी गौतम ने अपने ट्विटर पर इसे ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हमने तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया है। अब बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि नगर कुर्नूल से कौन होगा प्रत्याशी? तो सोर्स बता रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि आर एस प्रवीण नगर कुर्नूल से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। कहा जा रहा है कि लखनऊ में इसको लेकर कई बार फोन किए गए और कई बार इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। दोस्तों, खबर मिल रही है कि नगर कुर्नूल से आर एस प्रवीण खुद को प्रत्याशी मान चुके थे, लेकिन शायद मायावती जी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मना किया, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आर एस प्रवीण को चुनाव लड़ने से रोका गया, इसीलिए आर एस प्रवीण ने बीएसपी छोड़ दी। 2021 में आर एस प्रवीण ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी, आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी और लगातार सक्रिय थे, बीएसपी के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, आर एस प्रवीण के इस्तीफे के पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि उन्हें जैसे ही चुनाव लड़ने के लिए मना किया गया, उन्होंने बीएसपी छोड़ दी। अब बड़ा सवाल, क्या आर एस प्रवीण सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही बसपा ज्वाइन की थी? क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए बसपा ज्वाइन की थी? दोस्तों, याद करिए, गठबंधन को लेकर मायावती जी ने यह फैसला कर दिया था, ट्वीट कर दिया था
कि वो गठबंधन नहीं करेंगी। उसके बावजूद रामजी गौतम और आरएस प्रवीण ने गठबंधन को लेकर पूरे देश में ऐलान कर दिया। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बीएसपी ने केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया। अब आरएस प्रवीण ने पार्टी छोड़ दी या उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया, ये तो बात की बात है, ये तो अंदर की कोई बात होगी। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी से आरएस प्रवीण के जाने के बाद अब तेलंगाना में बसपा का चेहरा कौन होगा और बसपा छोड़ने के बाद आरएस प्रवीण अब क्या करेंगे? क्या वो केसीआर की पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर वो अपनी कोई पार्टी बना लेंगे? दोस्तों आरएस प्रवीण ने जिस तरीके से बसपा छोड़ा है, अब मुझे तो नहीं लगता कि ये जो गठबंधन था वो चलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था इसी गठबंधन की वजह से ही ये निकाले गए हैं, इन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि रामजी गौतम साहब का क्या होगा? रामजी गौतम साहब भी हैदराबाद गए थे, कहा जा रहा है, वो भी इस गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब रामजी गौतम पर क्या कोई कार्रवाई होगी, एक्शन होगा? दोस्तों इसको भी देखना पड़ेगा। दोस्तों आरएस प्रवीण के बीएसपी छोड़ने के बाद कुछ लोगों ने रिएक्शन दिया है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। क्रांति कुमार लिखते हैं कि ये बीएसपी के लिए बुरी खबर है। वहीं पर रवि आर्या ने लिखा था कि भैया नगीना नहीं नगर कुरनूल रट लीजिए, बहुजनों का हीरो वहीं से आ रहा है। वहीं दोस्तों मुकेश मोहन लिखते हैं कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, जब तक आपका कप्तान आपको खुलकर नहीं खेलने देगा तब तक आप टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। आरएस प्रवीण हर्ट होकर बीएसपी से बाहर आ गए हैं। दोस्तों कुछ अम्बेडकरवादी ने लिखा है, ये आश्चर्यचकित करने वाली खबर है कि आरएस प्रवीण ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। ये वाकई दक्षिण भारत में बीएसपी की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है। बहरहाल दोस्तों जिस तरीके से आनंद फानंद में इनका इस्तीफा हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आरएस प्रवीण ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी, जिस तरीके से गठबंधन हुआ, इसको लेकर दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।